शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों ना कहते। जो दुख के लम्हे या जो सुख के लम्हे आप आज जी रहे हो ना, वो मैथमेटिक्स के कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल्स है। उनका कैरेक्टर है वेरी करना, बदलना, और वो अपना गुण नहीं छोड़ते। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में मत फंसना और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना ही सुख हो या कितना ही दुख हो। इस वीडियो की और भगवत गीता की 18वीं सीख है कि हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती है, हमारी इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है, और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर हो, जो हमारी बुद्धि से भी ऊपर हो, उसको कहते हैं आत्मा। ये सीख थोड़ी स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए और आपकी आज की लाइफ पर आप इसको अप्लाई कर सको। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसके प्लेजर्स के बारे में सोचता है ना, उसका लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में जीता है तो वहां से चांसेस होते हैं कि वो कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, वो कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठ करके इंटेलिजेंस वाले लेवल में आता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने थॉट्स, अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी, इन तीनों को कंट्रोल में कर सकता है। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है ना, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि मैं कर रहा हूँ, ये सोचिए कि भगवान कर रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे, इस लेवल पे अगर आप सोचोगे, तो आप इंटेलिजेंस के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। सीख नंबर 19, खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग हैप्पी और बीइंग सैड, दीज बोथ आर योर चॉइस। ये खुशी और दुख, जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं और अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हो ना, तो कोई कितना ही वहां से आपको निकालने की कोशिश करे, आपको दुखी करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज ऑन सैडनेस। अगर आप दुख वाले कुएं में नीची गर्दन करके मान के बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपकी चॉइसेस। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सीख नंबर 20, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर हम उसको वश में नहीं रख पाते हैं तो एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता, हर इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता, हर इंसान सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे काबू से बाहर निकल जाए तो ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे मन को हम अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता, लेकिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुमकिन है। इस वीडियो की आखिरी और 21वीं सीख है कि लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। अगर लाइफ है ना, तो वो केवल वर्तमान में है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। इवन आज की डेट में भी जो काम हम कर रहे हैं, कभी फलस्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वो एक बीज की तरह होता है। और ये जो कर्म का बीज है ना, वो पनपता जरूर है, अब डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी थोड़ा लेट उसका पेड़ जरूर बड़ा होता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। नाम से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम से होता है। उसके कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। और क्योंकि इंसान की पहचान नाम से ज्यादा उसके काम से होती है, इसलिए इंसान को हमेशा बड़े काम करना चाहिए। उम्मीद है